अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ खिज़र अब्बास और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग। फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीखेंगे और इसमें देखेंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है। लेकिन इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्योंकि ये हमारा जो कोर्स है प्रोग्रामिंग का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स है और कोर सब्जेक्ट है हमारे आईटी और सीएस डिपार्टमेंट का। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो आगे इन फील्ड में हम कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो डेवलप करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि हमारा जो कोर्स है इसमें सी प्लस प्लस को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीखने से पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। देखें कि प्रोग्रामिंग में हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कि कंप्यूटर को बताती है कि अब ये कौन सा टास्क परफॉर्म होना है और कैसे परफॉर्म होना है। ये तमाम इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफ़ाइन करते हैं। प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अलग लैंग्वेजेस हैं, वेब बेस के लिए अलग हैं। जिस तरह से जावा है, जावा को हम वेब बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेस्कटॉप में भी। सी प्लस प्लस को हम डेस्कटॉप में इस्तेमाल करते हैं, सी शार्प को हम वेब बेस भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी। प्रोग्रामिंग के बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं लेकिन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इसमें हम सी प्लस प्लस का सिंटैक्स देखेंगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर कंपाइल्ड टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बाय सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डिफाइन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास डिफरेंट दो लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, और लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास असेंबली और मशीन है। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन अ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड सिंटैक्स। हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स और कीवर्ड्स यूनिक है। विच आर यूज टू क्रिएट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिनको हम सिंटैक्स को यूज़ करके हम कोई इंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सिंटैक्स। जिस तरह सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस का एक अलग सिंटैक्स है, इसमें वेरिएबल अलग से एक सेपरेट मेथड से डिफाइन करते हैं। पाइथन में एक सेपरेट मेथड है, सी शार्प का एक सेपरेट मेथड है। अब हम देखते हैं कि लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस को पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। अब देखें, इस तरह से एक हायरार्की बनी हुई है, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, पाइथन, ये टॉप पे हमारे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के बाद हमारे पास होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है ये हमारी मशीन जो होती है, हार्डवेयर जो होता है, सीपीयू, इससे थोड़ा सा दूर होती है, क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। और जो मशीन लैंग्वेज है ये बाइनरी कोड में होती है, 0 1 की फॉर्म में होती है। इसको समझना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है इसको हम किसी भी सिस्टम पे चलाने के लिए इसको पहले हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है कि ताकि हमारा जो कोड है इसको मशीन में कन्वर्ट कर दे। और हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ तो हर एक सिस्टम के ऊपर रन हो सकता है, लेकिन जो हमारा मशीन कोड लिखा होता है स्पेसिफिक मशीन के लिए होता है, वो हर एक सीपीयू के ऊपर रन नहीं हो सकता। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, इट इज़ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, क्योंकि हमने अभी कहा है कि भी जो लो लेवल लैंग्वेज है ये क्लोज टू मशीन है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। जिस तरह से हमारी इंग्लिश है, इस तरह से कीवर्ड हम लिखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट और हाई लेवल लैंग्वेज अ फास्टर पेस। इट रिक्वायर्ड द असेंबलर। अब लो लेवल लैंग्वेज को
असेंबलर जो है वो कन्वर्ट करता है असेंबली कोड को मशीन कोड में, और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंपाइलर चाहिए होता है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करे। इस तरह से लो लेवल लैंग्वेज क्या है, इट इज़ मेमोरी एफिशिएंट, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इट इज़ लेस मेमोरी एफिशिएंट। ये अब हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि लो लेवल क्या है, हाई लेवल क्या है, सी प्लस प्लस का सिंटैक्स कैसा है, सी प्लस प्लस के अंदर हम प्रोग्राम कैसे डिफाइन करते हैं। जब हमें ये बेसिक सिंटैक्स की समझ आ जाएगी, सी प्लस प्लस के अंदर हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम इस अपने तमाम कोड को वीएल प्रोग्रामिंग के अंदर कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, उसका कोड लिखेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं, मशीन और असेंबली। इनका ये डिफरेंस है कि मशीन लेवल लैंग्वेज कम एट द लोएस्ट लेवल, क्योंकि जो मशीन कोड होता है ये क्लोज टू मशीन होता है, और जो असेंबली लैंग्वेज है ये एक स्टेप फार होती है किससे, सीपीयू से। इट कैन नॉट बी ईजिली अंडरस्टैंड, जो मशीन कोड है इसको इंसान नहीं समझ सकता। जो असेंबली लैंग्वेज है ये इंसान इसको समझ भी सकता है और इसको राइट भी कर सकता है, उसको मेंटेन भी कर सकता है। मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज हमारे पास क्या है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। अब हम आ रहे हैं अपने कोर्स की तरफ कि सी प्लस प्लस क्या है। सी प्लस प्लस इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज दैट कैन बी यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस। जो हमारी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस जो है प्रोग्रामर अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज एंड मेमोरी। जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके ज़रिए हम जो ग्रिप है रिसोर्सेज पे और मेमोरी पे वो क्या होता है, कंट्रोल जो होता है हाई लेवल होता है। वाई यूज सी प्लस प्लस। अब हम ये जानेंगे कि सी प्लस प्लस को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। सी प्लस प्लस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस कैन बी फाउंड इन टुडे ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एम्बेडेड सिस्टम जो है, जो हमारी विंडो है इसके अंदर जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम किस में डेवलप करते होते हैं, सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस का सिंटैक्स जो है बहुत आसान है, जिस तरह से सी शार्प का है या जावा का है इससे थोड़ा सा मैच कर रहा है। अब हम इसके सिंटैक्स की तरफ जाएंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसका सिंटैक्स कैसे है, प्रोग्राम कैसे हम इसके अंदर लिखते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये एक हेडर फाइल लाइब्रेरी है जो कि हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम नेम स्पेस यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम जिस नेम स्पेस का नाम देंगे उसी के अंदर हम मेन प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे स्टूडेंट है, ये एक हमारे पास क्या है, नेम स्पेस है। यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट मीन्स दैट वी कैन यूज नेम फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। Blank line C++ ignore white space. Another thing that always appear in C++ program is int main. जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले टॉप पे हम क्या लिखते होते हैं, हम नेम स्पेस के अंदर जो हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है उसके बाद हम क्या लिखते होते हैं, इंट मेन लिखते हैं। फिर हम उसके करली ब्रेसेस लगाते हैं और जो हमारा प्रोग्राम की बॉडी है वो हम इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ये कोड जो हम इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे ये मेन प्रोग्राम के अंदर वो हम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसमें इनपुट देने के लिए यूज़र से अगर आपने इनपुट लेनी है सी प्लस प्लस में तो हम सी इन करते हैं, और अगर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करनी है तो हम क्या लिखेंगे, सी आउट। इस तरह से अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का स्कोप क्या है और कितनी डाटा टाइप्स हैं। क्योंकि वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं, वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं कि जिस डाटा टाइप का हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसी नेम से उसी डाटा टाइप का बॉक्स मेमोरी में बन जाता है। रैम के अंदर जो भी वैल्यू हम उसके अंदर एंटर करते हैं वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है, तो उस वेरिएबल को हम कहीं पे भी प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने
प्रोग्राम के अंदर एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल लिया है, उसको हमने वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर दी है 10 कर दी, या फिर हम यूज़र से लेंगे तो सीएन करेंगे, तो वो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसका जो नेम रखेंगे वो उसके क्या होगा, लोकेशन होगा। तो उसको अगर दोबारा हमने कहीं और यूज़ करना है तो उसी नेम से हम क्या करेंगे, फैच करेंगे। एवरी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन। जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, लाइक एग्जाम्पल हमारे पास हमने लिखा है इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, तो अब हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट एंड किससे होती है, सेमीकोलन से होती है। अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, उसके अंदर हमने प्रोग्राम लिखा है, उसका कोड लिखा है, तो अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा, हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल अब हम करते हैं, उसके अंदर विजुअल स्टूडियो के अंदर परफॉर्म करते हैं। द बॉडी ऑफ इंट मेन, क्योंकि मेन फंक्शन हमने लिखा है तो इसका रिटर्न भी हमने क्या करना है, ज़ीरो करना होगा, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है, इसका कोई ना कोई रिटर्न होगा। लाइन 6 में रिटर्न 0 एंड द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। ये देखिए हमारे पास सिंटैक्स है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, स्टूडेंट्स की नेम स्पेस हमने यूज़ की है। इंट मेन, अब हमारा मेन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है, करली ब्रेसेस हमने क्या की, स्टार्ट की। सी आउट, हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है वैल्यू, तो हमने डबल कोट्स के अंदर जो लिखा है हेलो वर्ल्ड, जो कुछ हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। आप देखें कि सी आउट के बाद हमने क्या किया है, सेमीकोलन लगाया, और रिटर्न हमने क्या कर दिया, 0, क्योंकि ऊपर हमने इंट मेन लिखा है, फिर हमने मेन प्रोग्राम की जो करली ब्रेसेस है वो क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो इसकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स क्या हैं और कितनी डाटा टाइप्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर। बेसिकली हमारे पास जो वेरिएबल है एक कंटेनर है, किस चीज़ के लिए, डाटा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, जिस तरह से इंटीजर है, डबल है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है और बूल है। इंटीजर के अंदर स्टोर इंटीजर होल नंबर विदाउट डेसिमल, जो हमारे डेसिमल हैं उसके बगैर हम 1 2 3 या 3 2 1 ये जो भी हमारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं, होल नंबर हैं, वो इसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं। डबल में हम क्या करते हैं, इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होते हैं वो हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल सच एज 19.99। करैक्टर में हम क्या करते हैं, कोई एक करैक्टर स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि सच एज ए है या बी है, स्मॉल है या कोई भी स्पेशल करैक्टर है, इसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग में हम अरे ऑफ करैक्टर्स, मीन के हमारे पास टेक्स्ट जो होता है, जिस तरह से हेलो वर्ड है, ये एक टेक्स्ट है, ये करैक्टर में स्टोर नहीं हो सकता, इसको हम कहाँ पे स्टोर कराएंगे, स्ट्रिंग के अंदर। बूल वैल्यू जो होती है इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, ट्रू या फॉल्स। या कि इसकी एग्जांपल जब हम करेंगे तो ये आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि बूल कहाँ यूज़ हो रही है, स्ट्रिंग कहाँ यूज़ हो रही है, करैक्टर कहाँ यूज़ हो रहा है, डबल, इंट, ये सारी डाटा टाइप्स। सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स का स्कोप, कि अब हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका रीजन हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। 3 स्कोप हैं, एक इनसाइड द प्रोग्राम, देखें प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शन हमने बनाया है उसके अंदर हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर हम जो फंक्शन बनाया है उसके पैरामीटर्स में डिक्लेयर कर सकते हैं, या आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर, फंक्शन से बाहर, और जो सिग्नेचर है हमारे फंक्शन का, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस हम किस तरह से लिखते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो उसके जो सिग्नेचर है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का हमारे पास ये मेथड है, हम लिखते हैं कि टाइप वेरिएबल, कौन सी टाइप है, डाटा टाइप इसमें डिफाइन करते हैं, इंटीजर है, फ्लॉट है, डबल है, डेसिमल है, या फिर हमारे पास करैक्टर्स हैं, ये स्ट्रिंग है, इज इक्वल टू वैल्यू, जिस डाटा टाइप को डिफाइन करेंगे उसी की वैल्यू इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। नीचे एग्जांपल है, इंट माई नंबर इज इक्वल टू 50। अब देखें
ये हमारे पास जो इंट है ये एक डाटा टाइप है। माई नेम का मतलब क्या है? माई नंबर जो हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका ये नेम है, इज इक्वल टू 15, उसकी ये वैल्यू है। अगर हमने सी आउट करना है, जो वैल्यू वेरिएबल की स्टोर हुई है रैम के अंदर, उसको हमने डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर। अभी हमने पढ़ा ना कि सी इन होता है यूजर से इनपुट लेके वेरिएबल में स्टोर करा देना। वेरिएबल बेसिकली क्या है? वेरिएबल डाटा टाइप्स जो भी हम डिक्लेयर करेंगे तो वो एक मेमोरी एलोकेशन है, उसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो जाती है। और सी आउट क्या करते हैं? हम उसी वैल्यू को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब देखें कि हमने जो वैल्यू माई नंबर में स्टोर कराई है उसी को हम क्या कर रहे हैं? स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा रहे हैं। क्या लिखें? सी आउट। तो इसमें क्या होगा कि जो माई नंबर के अंदर वैल्यू है वो क्या होगी? एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम जो माई नंबर लिखा हुआ है इसको अगर हम डबल कोट्स के अंदर लिख दें तो ये क्या डिस्प्ले कराएगा? 15? नहीं, ये क्या करेगा? एज इट इज वैल्यू जो हमने डबल कोट्स के अंदर दी है वो डिस्प्ले होगी। नीचे एग्जांपल देखें। पहले हमने क्या किया? एक ही लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर भी, इनिशियलाइज भी करा दिया, उसको वैल्यू भी दे दी। अब दूसरी जगह पे देखें, हमने क्या किया है? इंटीजर माई नंबर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिया। अब हमने क्या किया है? नेक्स्ट लाइन में माई नंबर इज इक्वल टू 15, नेक्स्ट लाइन में आके उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। फिर थर्ड लाइन में उसको क्या कर दिया? हमने सी आउट कर दिया, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दिया। इस तरह से देखिए हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। इंटीजर माई नंबर हमने 15 दे दिया, माई नंबर हमने क्या दे दिया? 10 दे दिया। अब मुझे ये बताएं कि जब इसको हम सी आउट करेंगे तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी? 15 होगी या 10 होगी? 10 होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारा जो कोड है लाइन भी लाइन चलता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अब फर्स्ट लाइन में हमने माई नंबर का एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर 15 वैल्यू स्टोर करा दी। नेक्स्ट लाइन पे आके उसी वेरिएबल को जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है उसको वैल्यू भी दे दी है, उसी के अंदर आके वैल्यू दोबारा स्टोर करा दिए, तो वो 15 खत्म हो जाएगी, 10 रह जाएगी। जब हम उसको वैल्यू को वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे तो उसकी जो सेकंड वैल्यू थी, क्योंकि वो ओवरराइड होगी, तो वो 10 डिस्प्ले होगी। इस तरह से हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है। इंटीजर को हम क्या करते हैं? जो हमारे पास होल नंबर हैं उनकी वैल्यू स्टोर कराते हैं विदाउट डेसिमल। 5 हमारे पास क्या है? एक होल नंबर में से है। डबल माई फ्लॉट नंबर, डबल हमने डाटा टाइप लिखी है, माई फ्लॉट नंबर ये उस वेरिएबल का नेम है, क्योंकि हमने अभी कहा है कि जो इंटीजर है उसके अंदर फ्लॉटिंग वैल्यू नहीं आती, जो डबल है उसके अंदर फ्लॉटिंग वैल्यू होगी। तो 5.99 इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो सकती है। करैक्टर माई लेटर, माई लेटर क्या है कि उस जो हमने करैक्टर डाटा टाइप है, बेसिकली करैक्टर क्या है? डाटा टाइप है, इसके अंदर सिर्फ एक करैक्टर स्टोर हो सकता है। तो इसको नेम तो देना है ना, क्योंकि इसको हमने इन फ्यूचर कहीं पे भी हमने यूज़ करना है, फर्दर किसी भी लाइन में, प्रोग्राम में, तो हमने उसका नेम दिया है, क्योंकि वेरिएबल से हमने क्या करनी है? वैल्यू फेच करनी है। तो जब मेमोरी के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी तो किस नेम से होगी? माई लेटर से। स्ट्रिंग माई टेक्स्ट, तो इसका नाम क्या रख दिया हमने? माई टेक्स्ट रखा है। तो इसको वैल्यू हमने क्या स्टोर कराई है? हेलो, डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग की जब भी वैल्यू हम असाइन करेंगे तो क्या करेंगे? डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, करैक्टर को सिंगल कोट के अंदर। बूल माई बूलियन इज इक्वल टू ट्रू, इसकी हमने 2 स्टेट्स पढ़ी थी कि या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स होगा। अब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं C++ के प्रोग्राम में। तो इसमें C++ के प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लाइन देखें कि प्रोग्राम की, इंट एक्स, हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराने के लिए एक डाटा टाइप डिक्लेयर की है इंटीजर, और उसका जो नेम है वो हमने एक्स रख दिया। सी आउट, सी आउट क्या होता है कि डिस्प्ले करता है जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे या जो भी वेरिएबल लिखेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो डिस्प्ले होगी स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें डबल कोट्स में लिखा है टाइप अ नंबर, तो हमें क्या स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा? फर्स्ट टाइप अ नंबर, हम उसमें टाइप करेंगे, CN करेंगे, जो हमारे पास एक्स वेरिएबल है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के जरिए एक्स के अंदर जो भी यूज़र टाइप करेगा इंटीजर वैल्यू, वो कहाँ चली जाएगी? इस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। अब सी आउट करेंगे, योर नंबर इज़,
अब ये डिस्प्ले क्या होगा, एज इट इज होगा, योर नंबर इज, क्योंकि डबल कोट के अंदर है। तो दोबारा हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे। एक्स क्या है, क्योंकि हमने जो वैल्यू टाइप की थी वो किसके अंदर थी, एक्स के अंदर थी। डिस्प्ले द इनपुट वैल्यू। अब देखें दो हमारे पास वेरिएबल है, एक इंटीजर एक्स है और एक इंटीजर वाई है। आप अलग-अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इसको हमने क्या किया, एक लाइन में लिख दिया। अब हमने एक और इंटीजर डाटा टाइप्स का वेरिएबल लिया है, उसका नेम क्या है, सम, इंट सम। क्योंकि अभी हमने ये भी पढ़ा है कि जो भी प्रोग्राम की लाइन लिखेंगे उसके एंड पे हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, वरना हमारा सिंटैक्स एरर आ जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम हमारा। सी आउट टाइप नंबर, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर ये देखेंगे कि हमें लिखा आएगा टाइप नंबर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जब कंट्रोल आएगा तो सी एन करेंगे। एक्स के अंदर जो भी यूज़र कीबोर्ड से वैल्यू टाइप करेगा इंटीजर, वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, एक्स के अंदर। तो अब नेक्स्ट लाइन पे जैसे कंट्रोल आया तो क्या हुआ, सी आउट, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुई स्टेटमेंट लिखी हुई क्या, कि टाइप एन अदर नंबर, दूसरा नंबर आप टाइप करें। तो उसका नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमने कंट्रोल जब ले गए तो क्या हुआ, सी इन किया वाई के अंदर। पहले हमने किसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई थी, एक्स के अंदर, अब किसके अंदर है, वाई के अंदर। तो अब हम लिखेंगे वो वेरिएबल जो हमने पहले डिक्लेयर किया है, कौन सा, सम का, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर में वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम। सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास सम की वैल्यू क्या थी, जीरो। बाय डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और इसको हम वैल्यू कौन सी साइन कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई। एक्स के अंदर वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल 10 टाइप की थी और अब हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है, 20 है, क्योंकि यूजर ने टाइप करनी, अपनी मर्जी से टाइप कर सकते हैं। सी आउट करेंगे, सम इज, सम वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, वो जो हमारे पास इन दोनों का सम निकलेगा। और सी प्लस प्लस में कुछ ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं अरिथमेटिक, जिस तरह से प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। आगे हम रिलेशनल ऑपरेटर भी करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है तो इसको पहले हम परफॉर्म करेंगे अपने सिस्टम में। वीएल स्टूडियो के अंदर कोड लिखेंगे कि क्या ये हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद, मेन प्रोग्राम लिखने के बाद कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको जो यूज़र वैल्यू देता है वो उसके अंदर स्टोर होती है, सी आउट होती है। तो ये अब हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स जो हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट के हमारे पास ऑपरेटर हैं। प्लस का साइन क्या करता है, दो इंटीजर, तीन इंटीजर जो भी होंगे, एग्जाम्पल सामने लिखी हुई एक्स प्लस वाई, तो उसको क्या करता है, ऐड करता है। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं दो वैल्यूज एक्स माइनस वाई। तो मल्टीप्लिकेशन में दो वैल्यूज़ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन में दो वैल्यूज़ हैं, उनको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। मॉडुलस में क्या करेंगे, एक नंबर है हमारे पास, एक्स वेरिएबल है, तो हम मॉडुलस यूज़ करेंगे वाई, जो भी उसका रिमाइंडर होगा वो हमें डिस्प्ले कराएगा। इंक्रीमेंट में क्या होता है कि भी जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख देते हैं ना x इज इक्वल टू 1, फिर हम कर देते हैं x प्लस प्लस, तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 थी, प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट बाय 1, तो इसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो डिक्रीमेंट में माइनस माइनस, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम